हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम की परीक्षा रद्द होने के बाद अब उन्होंने बताया है आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या बेस रहेगा। उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि आपकी किस आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको किस आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा और रजिस्ट्रेशन में आपको गलतियां क्या नहीं करनी है। सबसे विशेष ध्यान रखेंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। तो स्कॉलरशिप में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और स्कॉलरशिप किस आधार पर आपको मिलेगी और स्कॉलरशिप सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड जानकारी आपको हम देंगे। तो अगर आपने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि पीएमएसएसबी रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं सबसे पहले कि इसकी गाइडलाइन क्या है, कि इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके आपके लगेंगे। तो हम आ चुके हैं उनके ऑफिशियल नोटिस पर। उन्होंने ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा है कि स्कॉलरशिप के लिए आपको कैसे एलिजिबल होंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑल दी ओबीसी ईबीसी डीएनटी स्टूडेंट स्टडिंग इन टॉप क्लास स्कूल्स आइडेंटिफाई एज पर द मॉड्यूलिटीज स्कीम विद हाउस होल्ड एनुअल इनकम। इनकी एनुअल इनकम क्या होनी चाहिए, आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख से कम होनी चाहिए या फिर 2.5 लाख हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कितनी है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। द नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर ईच स्टेट वुड बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द ओबीसी पॉपुलेशन डाटा अवेलेबल। द सेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप वुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड इज ड्यूरिंग ऑनलाइन पोर्टल। तो ये स्कॉलरशिप आपकी पूरी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गई है इस साल अगली साल क्या होता है, क्या एग्ज़ाम अगली साल भी नहीं होगा तो वो अगली साल देखा जाएगा। तो आज इस स्कॉलरशिप में आपकी जो अब स्कॉलरशिप में फॉर्म भरा जाएगा वो मेरिट के बेस पर भरा जाएगा। किसके आधार पर, मेरिट के आधार पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे और क्या प्रोसेस उन्होंने कहा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स विच consistently securely 100% marks in the class 10th 12th would be selected by selection committee under the chairman joint secretary। तो यहाँ पर देखिए आपके जो 8th और जो 10th में है वो अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उन्होंने कहा था 60% मार्क्स, कितने, 60% मार्क्स से आपके ऊपर मार्क्स होने चाहिए। इतने मार्क्स होंगे तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। क्या होंगे, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या होंगे, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप स्टेट एग्ज़ाम में पढ़ते हो या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम में या फिर और कोई में पढ़ते हैं, तब भी आप इस फॉर्म के, या लोकल कोई कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो छात्र इस पीएमएसएसबी में आवेदन नहीं पिछली बार कर पाए थे वो तो इस बार आवेदन कर सकते हैं। उनकी दोबारा, यानी कि अब वो दोबारा फॉर्म भर पाएंगे। जिनका फॉर्म छूट गया था वो भी इस बार फॉर्म भर लेंगे। द नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल अंडर द स्कीम फॉर ईच स्टेट एंड ईच क्लास वुड बी अनाउंस द मंथ ऑफ अप्रैल। यानी कि इसमें देखिए जो स्कॉलरशिप होती है वो अलग अलग स्टेट को अलग अलग कितने बच्चों को देनी है, सीट सभी की एलोकेटेड यानी कि अलाउड पहले से ही होती है। और यहाँ पर देखिए एट लीस्ट 30% ऑफ द स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। यानी कि ये स्कॉलरशिप जो है 30% गर्ल्स के लिए रिजर्व है और 70% उसमें से आपको गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को दी जाएगी। तो इतना आप याद रखेंगे, इसमें 30% जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर आपको गर्ल्स के लिए एलोकेटेड है। इसके बाद दी स्टूडेंट्स ओबीसी डीएनटी स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडिंग इन टीसीएस कैन अप्लाई नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर द स्कॉलर अलॉन्ग विद द मार्क्स दे हैव ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जाम ऑफ द प्रीवियस एग्जाम। यानी कि आपको इसको अप्लाई करना है नेशनल स्कॉलरशिप एनएसपी पर, वो भी हम आपको बताएं कहाँ से अप्लाई होगा। फॉर स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद द मार्क्स, यानी कि जितने उनके मार्क्स आए उसके बाद फाइनल एग्जाम में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्लास में उनके जितने मार्क्स आए उसके आधार पर आपकी स्कॉलरशिप की फॉर्म भरी जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दीज एप्लीकेशन हैव टू वेरीफाइड ऑनलाइन विद नोडल ऑफिसर्स फॉर द स्कूल एंड कन्फर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑनलाइन। यानी कि इसके बाद आपको जो फॉर्म भरा गया है वो स्कूल के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा
There shall be state-wise merit list for each class for boys, girls separately prepared on the basis of the marks obtained in the final exam. The previous class and allocation of the scholarship shall be automatically be done for the merit. यानी कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाए बॉयज़ और गर्ल्स की अलग से। इसके बाद यहाँ पर जो आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम में आपकी क्लास में मार्क्स मिले उसके आधार पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दी एलोकेशन ऑफ द स्कॉलरशिप शैल बी ऑटोमेटिकली बी डन ऑन मेरिट, और इसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी हम ध्यान दे लेते हैं। इम्प्लीमेंसी एजेंसी, तो ये किसके द्वारा दी जाती है, तो ये सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट दी अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी ये केंद्र सरकार द्वारा जो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा आपको दी जाती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस एलिजिबल फॉर एंड क्वांटम असिस्टेंस, तो ये देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पर विशेष आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम फॉर्म कहाँ से आपको भरना है वो भी आपको फुल प्रोसेस दिखाएंगे। तो टॉप क्लास स्कूल्स विच हैव मेंटेन्ड 100% पास परसेंट इन द 10th एंड 12th, यानी कि 9th और जो आपका 8th में, सॉरी 8th और 10th में जो आपके मार्क्स हैं, यानी कि वो 100% जो बच्चे हैं एग्जाम शैल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमेटी चेयर्ड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड नीति आयोग, यानी कि जिन्होंने 8th में और 10th में अच्छे नंबर पाए हैं तो उनकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो कमेटी द्वारा तैयार की जाएगी। इसके बाद द ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड ट्यूशन फीस होटल फीस चार्ज रिक्वायर्ड मैक्सिमम, यानी कि जो 9th में होंगे उनको 75,000 दी जाएगी और जो 11th में होंगे उन्हें 1,25,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी, 1,25,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए अदर कंडीशंस क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं इनको आपको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले बैंक में आपकी आधार सीडिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बैंक में आपकी आधार सीडिंग होनी चाहिए। स्कॉलरशिप का पैसा लेने के लिए अब सबसे ज़रूरी हो गया है कि आपके बैंक में आधार सीडिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बैंक में जाएंगे और उनसे कहेंगे मेरे बैंक में आधार सीडिंग कर दीजिए, एक आधार कार्ड लेकर जाएंगे और बैंक में अपनी आधार सीडिंग जरूर करवाएं अगर आपको स्कॉलरशिप का पैसा लेना है। इसके बाद स्टूडेंट मस्ट हैव बैंक अकाउंट एंड वाइल अप्लाइंग अंडर द स्कीम शुड प्रोवाइड द आर नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि अगर जो छात्र इस स्कॉलरशिप में फॉर्म भर रहा है तो उसका एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और सभी डॉक्यूमेंट्स भी होने ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी है बैंक अकाउंट की, बैंक अकाउंट में ही पैसा आपका आना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद शॉर्ट लिस्ट स्कूल शुड हैव आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम दैट इंटीग्रेटेड इनटू द सेंट्रल पोस्टेड इफ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आधार बेस्ड अटेंडेंस की भी, यानी कि आधार की आपकी वो वेरिफिकेशन भी लगेगा। स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल असिस्टेंट अंडर द स्कीम शैल नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट अंडर एनी स्कीम गवर्नमेंट फॉर द आइटम ऑलरेडी कवर्ड अंडर द स्कीम, तो यानी कि अगर आप कोई भी जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से पहले से पा रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर और कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी है। इसके प्रोसीड्यूस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द गाइडलाइंस, तो ये था उनका पूरा नोटिफिकेशन, ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आपको स्कॉलरशिप में कहाँ से एलिजिबल करना है, यानी कि आपको कहाँ से फॉर्म को भरना है। तो हम आ चुके हैं अपनी गूगल क्रोम पर, आपको यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर आप क्या सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर सर्च करना है हिंदुस्तान, क्या सर्च करेंगे, हिंदुस्तान नॉलेज, आपको क्या सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज, आपको hindustannowledge.com सर्च करना है। ये आप hindustannowledge.com सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ही ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर देखिए अतुल मैसूरी नॉलेज होम पेज पर आपको क्लिक करना, कहाँ, hindustannowledge.com के होम पेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद साइड में आपको यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, क्या इस सर्च बार का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पर आपको सर्च करना है पीएम, आपको सर्च करना है, क्या सर्च करेंगे, आपको पीएम यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप पीएम सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए पीएम एसएससी स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीएम एसएससी स्कॉलरशिप 2023 सप्लाई ऑनलाइन, तो आपको इस पर क्लिक करना है एग्ज़ाम डेट। तो हम पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है, तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी गई हैं। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक हियर आपको 2 सर्वर दिए गए हैं, आप जिस सर्वर पर क्लिक करना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक हियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार की ओपन होकर आ जाएगा, यानी कि आप जो स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको फॉर्म को भरना है। तो वहां पर आप इस प्रकार इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे, ये रात इसमें काम कितने से बजे कितने तक होता है, तो यहाँ से 8 AM से 8 PM ऑल डेज़ काम होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। उससे पहले इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन अभी आपके 8 नहीं बजे हुए हैं, अभी 7 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे जब इसका पोर्टल खुलेगा। अब इसके लिए आपको अप्लाई कहाँ करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आपको यहाँ पर देखिए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए PMSSV सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन स्कूल्स फॉर ABC EBC एंड DNT स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर क्लोज डेट दिखा रहा है, यानी कि इन्होंने अपडेट नहीं किया है। और यहाँ पर गाइडलाइंस से आप क्लिक करेंगे, तो गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वो फॉर्म है वो जो हमने आपको दिखाया था वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी भी इन्होंने अपडेट नहीं किया। सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो विशेष ध्यान रखेंगे, आपको जो फॉर्म भरते समय है कोई भी गलती नहीं करनी है और आपको फॉर्म को बिल्कुल क्लियरली भरना है, कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर गलती करते हैं तो आपका ही फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा और स्कॉलरशिप से आप वंचित रह जाएंगे। तो इतना विशेष ध्यान रखेंगे, आपकी फ़ोटो लगेगी, उसमें मार्कशीट लगेगी, प्रीवियस ईयर की आधार कार्ड लगेगा और जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सभी आपको डिटेल्स भरनी है। मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा तो हम आपको रजिस्ट्रेशन और इसके साथ में स्कॉलरशिप का कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो सभी आपको हम वीडियो बनाकर पूरा फुल प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।